स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। इसके पहले भी हमने इसी एक्सरसाइज पे एक वीडियो आपको अपलोड करके दिया है, वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एग्जांपल 1 to 8 हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब इसमें हम 8 के बाद में जो है एग्जांपल 9 से लेके 17 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये जो है शुरू है हमारा 3D ज्योमेट्री है, ठीक है ना। 12th क्लास का 3D ज्योमेट्री चैप्टर है 11th नंबर का। तो एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है देखो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का वेक्टर का और कार्टेशियन का इक्वेशन आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है वेक्टर इक्वेशन क्या है, तो आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। ओके, और ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म इस टाइप में रहेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ओके, ये इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2 5 एंड 3 माइनस 2 6, ये पॉइंट से पास हो गई है। अब हमें ये सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे हमें ये दोनों इक्वेशन फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q। बी पी क्यू लाइन फॉर्म हो जाएगी। ओके, सिंस PQ पासेस थ्रू P पॉइंट, कहाँ से P है, देखो P पॉइंट क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 5 है। इट्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपको पता है क्या है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे ये हमने वेक्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो पोजीशन वेक्टर क्या आने वाले हैं, ए बार इक्वल्स टू 3i कैप, इसको आई जे के लगा देना है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ओके, इस टाइप में। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर गिवन बाय डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज क्या है देखो, 3 माइनस 3 करो 0 हो जाएगा, माइनस टू करो, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस ये जो है 6 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 11। ओके, क्यू माइनस पी करना है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, बी बार इक्वल्स टू, ये जो है ना 0 इसको आई कैप लगा दो, ये 0 है इसको जे कैप लगा दो, 11 को के कैप लगा दो, तो ये आ जाएगा देखो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 11 के कैप। ओके, अब यहाँ पर इनका जो भी है इक्वेशन आई कैप जे कैप तो 0 है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 11 के कैप। द इक्वेशन ऑफ द पी क्यू इन अ वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आर बार तो एज इट इज रखना है, लेकिन ए बार और आपको बी बार की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, तो हमें इक्वेशन मिलेगा ये वेक्टर फॉर्म वाला। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करना है कार्टेशियन फॉर्म का। ओके, कार्टेशियन फॉर्म का क्या इक्वेशन है देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अब x1 y1 z1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू आपको पुट कर देना है, 3 माइनस 2 माइनस 5, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन ए है, तो a की वैल्यू क्या है 0, y माइनस माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0, और इक्वल्स टू z माइनस, और ये माइनस 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन इस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 10। ओके स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। ओके, अब ये एग्जांपल किस टाइप में देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पर आपको एग्जांपल नंबर 10 में ही 2 एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर आपको 2 लाइन गिवन है, यहाँ पर देखो, ठीक है ना, यहाँ पर भी 2 लाइन है, इनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए देखो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम, लेट क्यू बी द एंगल बिटवीन द 2 गिवन लाइंस। ओके,
अब क्यू एंगल अगर हमने डिस्कस कर लिया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द एंगल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइंस। ये फार्मूला है, ये आपको थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कॉस ऑफ क्यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 बार डॉट b2 बार अपॉन मॉड ऑफ b1 बार मॉड ऑफ b2 बार। ओके, देखो इसको आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। ऑलरेडी ये आपने कहाँ पर सॉल्व कर लिया था, ऐसे एग्जांपल ऑलरेडी हमने वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ही आपको अलग दिए हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या है, आर बार इक्वल्स टू 2i कैप, ठीक है, -5j कैप प्लस k कैप, ये वाली लाइन। ओके, और यहाँ पर ये है b वाली लाइन, ये a होता है a प्लस लैम्डा इंटू बी बार। अब यहाँ पर b बार की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। एंड b2 बार यानी यहाँ पर ये सेकंड लाइन का b2 बार लेना है आपको। ये कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, b1 b2 आपको ध्यान में आ गया, b1 b2 क्या करना है। तो अब यहाँ पर आपको b1 का मॉड निकालना है। b1 का मॉड यानी आपको पता ही है कि i कैप का कोएफिशिएंट लेना है, j कैप का कोएफिशिएंट लेना है, k कैप का कोएफिशिएंट लेना है, और इसका स्क्वायर करके इसके एडिशन कर दो। देखो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। नेक्स्ट देखो b बार है ना, b2 बार है, b2 बार है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर यानी 4 और प्लस 1 यानी 9 का स्क्वायर रूट यानी 3। ओके, अब आप b1 बार डॉट b2 बार फाइंड करो। b1 बार डॉट b2 बार यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि i कैप डॉट i कैप इक्वल्स टू कितना होता है 1। ओके, i कैप डॉट j कैप अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होता है 0। इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते समय डायरेक्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 1 है, तो 3 इंटू 1 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, 3 इंटू 1 यानी 3, 2 इंटू 2 यानी 4, और 6 इंटू 2 यानी कितना होता है 12। अब इनके एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 19। ओके, सबसे इजी एग्जांपल है। अब सिर्फ आपको ये फार्मूला ही ध्यान में रखना है। तो cos ऑफ q इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाई 7/21, सॉरी 7 अपॉन 3 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 यानी 21 हो जाएगा। तो हमें तो वैल्यू एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, यानी q की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे q इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 19 अपॉन 21। एकदम इजी एग्जांपल है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं हर एक एग्जांपल को। अब देखो यहाँ इसमें ही आपको सेकंड एक एग्जांपल गिवन है, सेकंड एग्जांपल भी उसी टाइप से सॉल्व करना है। इसको आपको b1 बार लेना है, इसको आप b2 बार ले सकते हैं, और b1 बार b2 बार सेम इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये तो आपको ध्यान में आ गया, ये b1 बार ले लिया हमने, b2 बार ले लिया। b1 बार का मॉड लेना है √6, b2 बार का मॉड लेना है 5√2 आ जाएगा, 50 है इसलिए। अब यहाँ पर b1 डॉट b2 बार निकालो, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट इस टाइप में निकालना है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 16। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी टाइप का एग्जाम्पल इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में, cos q इक्वल्स टू b1 बार डॉट b2 बार अपॉन b1 बार मॉड b2 बार, और इनका सबका आपको क्या लेना है, मॉड लेना है, ठीक है ना, क्योंकि कैसा है एंगल आपको एक्यूट एंगल निकालना है। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर b1 बार डॉट b2 बार यानी 16 है, और यहाँ पर b1 बार की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर दिया है √6 5√2। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफिकेशन करो, देखो सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे आंसर 16/10√3, लेकिन ये डिवाइड होता है 2 से, तो 8/5√3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आंसर कैसे आ गया, देखो आंसर है हमारा q यानी ये एंगल है q इक्वल्स टू इस टाइप में cos इनवर्स ऑफ 8/5√3, इस टाइप में हम आंसर निकाल सकते हैं। दोनों भी एग्जाम्पल सेम थे, इसलिए हमने पहला एग्जाम्पल थोड़ा यानी डीप डिस्कशन किया है, और सेकंड एग्जाम्पल आपको मैंने ओरली समझा के बता दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 11th नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 11। ओके,
एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर इस टाइप में आपको फर्स्ट ये गिवन है, 11th में भी दो एग्जाम्पल है जो आपको अभी सॉल्व करना है। यहाँ पर लाइन जो इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन आप किस टाइप में गिवन है, तो आपको ये जो 10th वाला एग्जाम्पल था वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन था कि वेक्टर फॉर्म में गिवन था, ये आपको पता है। तो ये वो वाला 10th वाला एग्जाम्पल तो था ना, ये वेक्टर फॉर्म में था, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, इसलिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट b1 बार एंड b2 बार बी द वेक्टर्स पैरेलल टू द पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम b1 बार और यहाँ पर लिखेंगे हम b2 बार। अब b1 बार यानी कहाँ से लिखा है हमने, ये वाला, देखो ये वाला 2 5 -3, इसको i कैप j कैप k कैप लगा देना, तो ये b1 बार हो गया। अब यहाँ पर ये b2 बार के लिए ये है b2 बार यानी -1 i कैप यानी -i कैप 8 j कैप प्लस 3 k कैप, ये हमारा b1 b2 हो गया। अब बाकी तो आपको सेम उसी टाइप से सॉल्व करना है क्योंकि एंगल फाइंड करना है। b1 b2 बार के लिए आपको क्या करना है, मॉड ऑफ b1 बार यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 38। b2 बार कैसे फाइंड करेंगे, तो -1 स्क्वायर -8 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 81 यानी कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9। अब नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, b1 बार डॉट b2 बार, सेम पहले जो अभी दो एग्जाम्पल सॉल्व किए ना उसी टाइप से एग्जाम्पल है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे b1 बार डॉट b2 बार फाइंड करेंगे। तो b1 बार डॉट b2 बार की यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 2 इंटू -1 यानी -2, 5 इंटू 8 यानी 40, यहाँ पर लिखेंगे -3 इंटू 4 यानी -12, इनके अगर एडिशन कर लिया तो 26 आता है। अब इनके बीच वाला एंगल जो है ना, ये एंगल लेना है आपको Q, ठीक है ना। द एंगल Q बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज गिवन बाय द रिलेशन, ये रिलेशन है हमारा, ठीक है ना, ये तो आपको अभी ध्यान में आ गया होगा। यहाँ पर b1 बार डॉट b2 बार की वैल्यू पुट करो 26, b1 बार मॉड लेना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मॉड रूट ऑफ, देखो ये मॉड इसका रूट ऑफ 38 और ये कितना है 9 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमने कर दिया है। अब यहाँ पर Q की वैल्यू देखो क्या है, तो Q की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 26 डिवाइडेड बाय 9 रूट ऑफ 38, ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया हमारा Q की वैल्यू। ओके, इस टाइप से हम लिख सकते हैं Q की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी टाइप में, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, लेट b1 बार एंड b2 बार बी द वेक्टर पैरेलल टू द पेयर ऑफ लाइंस x1 x/2 y/2 और z/2। अगर ये आप एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे ना तो x माइनस x1 होता है, लेकिन अगर x1 की वैल्यू 0 है तो हम तो लिखेंगे x ही लिखेंगे। अपॉन में a है तो यहाँ पर अपॉन में कितना है, तो 2 है, यानी a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, b1 बार, समझ में आ गया ना आपको, b1 बार यानी क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, यहाँ पर देखो। ओके, यहाँ पर लिखेंगे 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 8k कैप लिखेंगे। अब इसका मॉड कैसे निकालना है ये भी आपको पता है, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है ये भी आपको पता है, और बस डायरेक्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पर वैल्यू है हमारी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ क्यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ b1 बार डॉट b2 बार और मॉड ऑफ b1 बार इंटू मॉड ऑफ b2 बार, सब वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। कॉस ऑफ q इक्वल्स टू 2/3, सो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 होता है। ओके, तो ये सिंपल एग्जाम्पल था, दोनों भी एग्जाम्पल सेम टाइप में है, लेकिन लाइन का इक्वेशन डिफरेंट था, जहाँ से आपको वेक्टर्स की इक्वेशन फॉर्म करना था। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो किस टाइप में गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट द लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2, एंड ये सेकंड इक्वेशन है। और ये दोनों भी जो लाइन की इक्वेशन है ये दोनों भी क्या है, राइट एंगल में आते हैं, ये आपको शो करना है। तो राइट एंगल में आएंगे, ये शो करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशोज फाइंड करेंगे।
डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, वापस एक बार देखो डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू z1 डिवाइडेड बाई z1 अपॉन सी। अब ये जो है ना ए बी सी, देखो ये जो है ए बी सी ये है डायरेक्शन रेशोज। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करो, ये जो फर्स्ट है ना इसको आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पर x माइनस जो भी वैल्यू है ना यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, इसलिए आपको क्या करना है, देखो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस साइन कॉमन ले लेना है। माइनस साइन अगर कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे हम 3, या फिर आप ये माइनस यानी यहाँ पर लगा दो तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस 3 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, तो -3 है ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये इक्वेशन हमने इस टाइप में लिख दिया, x माइनस वन -3 हो जाएगा। ओके, ये देखो ये एक तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 7 कॉमन निकालो और 7 यहाँ पर न्यूमरेटर में है तो आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर y माइनस टू डिवाइडेड बाई 2p बाई 7 करेंगे और यहाँ पर आपको z माइनस 3 बाई 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 रख दो। इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशोज। ओके, वैसे ही आप ये सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7 माइनस 7x है, तो इसमें से -7 कॉमन निकालो और -7 बाद में इसमें डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएंगे x माइनस वन अपॉन -3p बाय 7। ओके, और वहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन मिडल वाला एज इट इज रखना है आपको, और यहाँ पर 6 माइनस जेड है तो यहाँ पर z माइनस 6 कर दो, माइनस साइन इसको दे दो, तो ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे -3p बाई 7, 1 और -3 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये डायरेक्शन रेशोज हो गए। अब हमें पता है कि हमने फर्स्ट सेकंड एग्जांपल वैसे ही सॉल्व किया है कि इन डायरेक्शन रेशोज को क्या करना है। देखो टू लाइंस विद द डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, कब परपेंडिकुलर रहेंगे, जब इनका मल्टीप्लिकेशन जब 0 आएगा तब परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। तो हमने इनका ऑलरेडी ये तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो ये यहाँ पर निकाल के रखे ना, बस इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन करके ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है इसलिए हमने ये 0 ले लिया है यहाँ पर। अब परपेंडिकुलर है तो a1 की वैल्यू -3 है, तो a2 की वैल्यू -3p बाई 7 है, b1 b2 की वैल्यू पुट करो, c1 c2 की वैल्यू पुट करो और इक्वल्स टू क्या ले लो, 0, क्योंकि ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करो, देखो कितना आता है, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9p बाई 7 और 2p बाई 7 और 5 2 जा 10, ये -10 आएंगे तो आप इधर दूसरी साइड ले लो तो +10 हो जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम है 7 7, तो एक बार लिखो और बाद में ये 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा और 9p प्लस 2p यानी 11p आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 11 कर दो तो p की वैल्यू मिलेगी आपको 7070 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो p की वैल्यू इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल है और ये आपके लिए तो IMP एग्जांपल है, ये थोड़ा ध्यान में रखना आपने, ये एग्जांपल आप ऐसे निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 13। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 13। ओके, एग्जांपल नंबर 13 भी सेम उसी टाइप में गिवन है जो एग्जांपल नंबर 12 में दिया था, उसी टाइप में। शो दैट द लाइंस, देखो ये जो दोनों लाइन गिवन है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल ऑलरेडी पहले भी हमने सॉल्व कर लिए, ये एग्जांपल नंबर कितना है तो 13 है, पहले भी एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लिए और 12th वाला एग्जांपल भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन आपको ले लेना है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस एंड दिस। ओके, अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन रेशोज फाइंड कर लेना है। डायरेक्शन रेशोज यानी ये 7 -5 1, ठीक है, और इसके डायरेक्शन को रेशोज क्या हो जाएंगे 1 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ पर आपको ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर बताना है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये जो डायरेक्शन रेशोज है
इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट करो और इनका मल्टीप्लिकेशन करो। 1 इंटू 7 यानी 7 होता है, माइनस 2 5 है 10 और 3, और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब आंसर अगर 0 है तो ये दोनों भी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर है करके। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 14। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 14। ओके, एग्जांपल नंबर 14 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दोनों लाइन है ना, इनका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आंसर में क्या लिखा है, तो ये पहले गिवन लाइंस के इक्वेशन लिखेंगे आर बार, ठीक है ना, ये वाला इक्वेशन और आर बार ये सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन अपने लिख दिए। अब हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो है ये आपको थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि इट इज़ नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये जो है वेक्टर फॉर्म की लाइन है। देखो ये वेक्टर फॉर्म की लाइन है और वेक्टर फॉर्म की लाइन जो है ये इनका अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इक्वेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। b1 बार क्रॉस b2 बार क्रॉस प्रोडक्ट और a2 बार माइनस ए, है ना, a2 बार माइनस क्या आना चाहिए, a1 बार आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे b1 बार क्रॉस b2 बार, ऐसे लिखेंगे। इसका मॉड लेना है लेकिन ना, ध्यान में रखो, और बाद में सबका मॉड लेना है। ये मॉड इसलिए लेते हैं हम क्योंकि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अंदर वाली वैल्यू जब अगर निगेटिव आती है तो हम उसको मॉड देख के क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर मॉड लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू b2 की वैल्यू, देखो ये a1 ये b1 ये a2 ये b2। ओके, ये इस टाइप में हमने ये सब वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये फार्मूला ही थोड़ा ध्यान में रखना है कि फार्मूले में क्या है। देखो a2 माइनस a1 है तो यहाँ पर लिखा हमने a2 माइनस a1, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है तो आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, इस टाइप में आ जाएगा माइनस 2k कैप में। ओके, अब आपको b1 बार b2 बार इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया है वेक्टर चैप्टर में। तो b1 बार क्रॉस b2 बार यानी आई कैप जे कैप के कैप लिखो, और b1 बार के कोएफिशिएंट लिखो 1 माइनस 1 1, और b2 बार के कोएफिशिएंट लिखो 2 1 और 2। अब यहाँ पर b1 बार क्रॉस b2 बार यानी इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी आपने ऑलरेडी 3/3 का वेक्टर तो सॉल्व किया ना, 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया ना, सेम उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो ये टोटल आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 3 आई कैप, ठीक है ना, और प्लस 3k कैप। तो इनका अगर मॉड लेना है तो मॉड ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 प्लस 9 यानी 18, तो 18 को लिखेंगे हम 3√2। अब यहाँ पर ये जो सभी वैल्यू जो हमने फाइंड किया है ना, ये सभी वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस का इक्वेशन लिखा था ना उस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा b1 बार क्रॉस b2 बार की वैल्यू। अब यहाँ पर a2 माइनस a1 की वैल्यू थी, ये पुट कर दिया, और b1 बार क्रॉस b2 बार का मॉड लेके हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर पता है आपको कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, तो 1 होता है, और आई कैप डॉट जे कैप यानी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसलिए हम माइनस 3 इंटू 1 करेंगे और 0 इंटू, है ना, ये तो यहाँ पर आई नहीं है, इसका मतलब 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 3 और 3 इंटू माइनस 2 इस टाइप में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 3 यानी 6, माइनस 3 माइनस 6 यानी माइनस 9 होता है, और 3√2। यहाँ पर अब 3 1 जा 3 3 जा कर सकते हैं, ठीक है ना, 3 1 जा 3 3 जा। अब माइनस 3/2 आ गया, तो माइनस को मॉड में है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, लेकिन ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ में आ गया इसलिए हम कैसा है कि डिनोमिनेटर को ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा, तो रैशनल में लाना है इसलिए हम रैशनलाइज कर देंगे यहाँ पर, और रैशनलाइज करने के बाद ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके,
3√2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये हम क्या करेंगे, यूनिट में लिखेंगे, क्योंकि कैसा है ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में कुछ भी आ सकता है ना, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी है ये आपको इस टाइप में लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था एग्जाम्पल नंबर, ठीक है ना, 14। अब हमें एग्जाम स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15। ओके, ये भी एग्जाम्पल उसी टाइप का था जो अभी एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर किस टाइप में एग्जाम्पल है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स। अब ये दोनों लाइन किस टाइप में है, गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है लाइन, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं द गिवन लाइन्स आर दिस। ओके, ये दोनों लाइन हमने यहाँ पर लिख दिया। इट इज नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है दोनों लाइन का, तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है कार्टेशियन फॉर्म वाली। और यहाँ पर अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, x2 माइनस x1। ठीक है ना, अब ये डिटर्मिनेंट आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक ही पोजीशन होती है ना, यहाँ पर फर्स्ट वाला एक ही पोजीशन होती है तो बी सी में लिखना है, यहाँ पर बी की पोजीशन होती है तो यहाँ पर सी ए में लिखना है, और यहाँ पर सी की पोजीशन होती है इसलिए हम ए बी में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। ये तो जनरल इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे दिस इक्वेशन। कंपेयरिंग करने के बाद x1 y1 z1 तो आपको समझ में आ गया क्या है, तो a1 b1 c1 भी समझ में आ गया, x2 y2 z2 भी आ गया ध्यान में, और a2 b2 c2 भी आपको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन, देखो इक्वेशन किस टाइप में है, x माइनस x1 अपॉन a। अब दो इक्वेशन है इसलिए हमने यहाँ पर a1 कर दिया। अब ये जो वैल्यू है ये x1 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर प्लस में है तो हम क्या लिखेंगे, x1 की वैल्यू लिख दिया हमने -1 और a1 की वैल्यू लिख दिया हमने 7। ओके, इसी टाइप में आपको क्या करना है, इन सबको कंपेयर करना है। कंपेयर करके ये इस टाइप में हमने वैल्यू लिख लिया। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 करो, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 6 हो गया, और 7 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 8। तो ऐसे लिखेंगे। बाद में यहाँ पर a2 b2 c2 लिखो, a2 b2 c2 और a2 b2 c2 और a1 b1 c1 यहाँ पर लिख दो। अब ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बाद में -6 लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। +8 लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये -4 आ गया, -4 इंटू 4 यानी -16। ठीक है ना, यहाँ पर इस टाइप में मल्टीप्लिकेशन कर दिया और आंसर मिलेगा हमें -116 इस टाइप में। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट में फाइंड करना है ये इक्वेशन। अब सिर्फ वैल्यू आप पुट कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो और आंसर निकालो इस टाइप में 2√29। ओके, अब ये सब वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा d यानी डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है, तो आपको ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करना है। 2 से डिवाइड कर दो, -58 अपॉन √29 और ये 29 हो जाएगा, तो आप स्क्वायर रूट में कैंसिल कर दो तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव में लिखना है। तो 2√29 यूनिट ऐसे डिस्टेंस आपको मिलेगा। ये भी एग्जाम्पल ईजी है, सिर्फ आपको फार्मूले अच्छे से ध्यान में रखना है और फार्मूले जो है उसी टाइप में सॉल्व करना है। ठीक है ना, जो भी फार्मूले है उस टाइप में आपको सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल नंबर 16। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 16 देखो किस टाइप में गिवन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर्स इक्वेशन आर। ये वेक्टर्स इक्वेशन गिवन है। ठीक है ना, ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल इस टाइप में सॉल्व किया है, जो अभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है। ठीक है ना,
अब यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन में देखो, यहाँ पर आपको a1 b1 और a2 b2 ऐसे इसको कंसिडर करना है, ठीक है ना, आया ध्यान में। तो ये a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू आपको पता है और ये इक्वेशन भी पता ही है अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने ये सभी इक्वेशन यहाँ पर यानी लिख दिया है, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमने इस टाइप में लिख दिया है, a1 b1 a2 b2, ठीक है ना। अब a2 माइनस a1 करो तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब ये b1 बार क्रॉस b2 बार लिखो, तो b1 बार क्रॉस b2 बार लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पर b1 के कोएफिशिएंट b2 के कोएफिशिएंट लिखना है और इनको डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व करो और यहाँ पर आंसर लेके आओ इस टाइप में। यह आंसर आएगा 9 माइनस 9 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। अब यहाँ पर इसका ही मॉड ले लो, मॉड आपको पता ही है √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इस दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करो, या फिर आप फार्मूले में लिखकर भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, ये b1 क्रॉस b2 बार, ये जो है यहाँ पर इक्वेशन लाया हमने ये वाला, तो ये यहाँ पर पुट कर दिया, और a2 माइनस a1 यानी ये वाला इक्वेशन है सेकंड। इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करेंगे तो -9 इंटू 3 यानी -27 होता है, ठीक है ना। -27 प्लस 3 3 9 और 9 इंटू 3 यानी 27 और प्लस 27 माइनस 27 कैंसल, तो 9 मिलेगी आपको। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्या वैल्यू आएंगी, d इक्वल्स टू 3/√19। ओके, सो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस इज, ये वाले है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, 3/√19 यूनिट्स। ऐसे शॉर्टकट में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं हम, क्योंकि कैसा ऑलरेडी ये एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसी टाइप्स का ये एग्जाम्पल है, तो आप खुद होके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 17 नंबर का एग्जाम। स्टूडेंट देखो, ये जो है एग्जाम्पल नंबर 17, ये एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट एग्जाम्पल है। ओके, अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन ये एग्जाम्पल किस टाइप में है, देखो ये एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर्स इक्वेशन इज दिस। ओके, ये वेक्टर्स इक्वेशन गिवन है और ऑलरेडी पहले भी हमने एग्जाम्पल इस टाइप से सॉल्व किया है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, ये इक्वेशन है हमारे लाइन की इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर आपको इसको पहले प्रॉपरली अरेंज करना है, आई बार जे बार के बार, ठीक है ना। टी यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना है और यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिखेंगे आर बार का, और वहाँ से भी आपको यस कॉमन ले लेना है। जैसे लैम्बडा और ये जो है ना म्यू में इक्वेशन लेते थे हम, आर बार इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्बडा इंटू b1 बार, ऐसी इक्वेशन है। ओके, और सेकंड इक्वेशन क्या है, आर बार इक्वल्स टू a2 बार प्लस म्यू इंटू b2 बार, ऐसी इक्वेशन है। अब लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप यस भी लिख सकते हैं। तो वही हमने काम यहाँ पर किया है, ये टी और यस लिखकर, ठीक है ना। बाकी तो आपको एज इट इज रखना है, a1 b1 a2 b2 की वैल्यू रख दो, और वहाँ पर हमें क्या करना है, a1 b1 a2 b2 की वैल्यू लेने के बाद a2 माइनस a1 कर दो, यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा आई कैप माइनस 4j कैप, और b1 बार क्रॉस b2 बार की वैल्यू ले लो, और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप आ जाएगा। अब b1 बार क्रॉस b2 बार का मॉड लेना है तो √29 मिलेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिलेगा 8। ये सब वैल्यू क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है और आंसर निकालना है 8√29, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऑलरेडी पॉजिटिव आया है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया है, ठीक है ना। इस टाइप से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म। यहाँ पर जो आपको हमने कुछ जो एग्जाम्पल नए थे वो हमने आराम से पढ़ा दिए हैं, और जो एग्जाम्पल थोड़े यानी रिपीट हो गए वो हमने थोड़े फास्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे 11.3 पर, और वो भी डिस्कस करते समय हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, और ताकि हर एक नोटेशन आपको मिलना चाहिए, इसलिए बेल आइकन को भी आप प्रेस करो ताकि हर एक जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।